अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। जलालुद्दीन साहब, किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज़ को, जहां न्यूजीलैंड के सरकर्दा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं और टॉम लेथम एक ऐसी टीम को लेकर आए हैं जो कि होम ग्राउंड पर श्रीलंका को T20 सीरीज़ एक के मुकाबले में 2 मैचों से शिकस्त देकर जो है वो पाकिस्तान पहुंची है और इस टीम में तजुर्बे की कमी है। थैंक यू याया, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान जो हमने देखा लास्ट जो सीरीज हुई उसमें हमने ये कहा जो नए प्लेयर खेले हैं तो हम इस वजह से हार गए और हमें जो है वो सीनियर प्लेयर खेलने चाहते। अब फुल अपॉर्चुनिटी मिली है और पाकिस्तान के पास पूरी टीम मौजूद है और जबकि न्यूजीलैंड अपनी वो प्लेयर लेकर आए जो इस वक्त वो उन प्लेयरों के साथ नहीं आए जो बड़े प्लेयर IPL में खेल रहे हैं। तो अगर ये साबित करना चाहते हैं कि हम वाकई एक छोटी टीम से खेल रहे हैं तो हमें चाहिए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये करके दें ताकि ये बात साबित हो। दूसरे जो नए अब मैनेजमेंट आई है, हमें देखना है कि व्हाट्स न्यू, क्या वो ऐसा नया करने जा रहे हैं जो पहले नहीं होता था कि जिस सिर्फ नाम के फॉरेन कोचेज होंगे वो। तो हमें ये भी देखना हुआ इस सीरीज में और जो हाइब्रिड टाइप ये सिस्टम डेवलप हुआ है किस हद तक कामयाब होता है। तो ये सारी चीजें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। और जो बाबर आजम ने, अभी मैं सुन रहा था बीच में कि वो ये कह रहे थे कि जी हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम खेलते हैं। एक तो हमें पता नहीं उन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट किए, क्योंकि जो उनके रिजल्ट से या जो उनके आउटकम से हमें जो नजर आता है वो स्टैंडर्ड आजकल के मॉडर्न डेज क्रिकेट से काफी नीचे नजर आते हैं। या तो वो अचीव नहीं कर पाते वो स्टैंडर्ड, और अगर नहीं कर पाते तो उसकी वजह पता होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी उसी के थ्रू होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साबित भी उन्होंने करना है कि हम एक कंपैरेटिवली कम ऐसी टीम से खेल रहे हैं जो फुल टीम नहीं है, तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। ये अब इस वक्त इनका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आपने बाबर आजम की बात की, चलें मैं बाबर आजम से शुरुआत कर लेता हूँ। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं हमेशा कप्तान नहीं रहूँगा, मुझे एतमाद दिया है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने। लेकिन अंदर खाने कुछ चल रहा है और वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम भी दबाव महसूस कर रहे हैं। आप क्वालिफाइड कोच हैं, आप ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहे हैं, आपने ख़ुद क्रिकेट खेली है, इत्तेफाक करेंगे इन बातों से? देखिए, एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस वक्त ये जो कैप्टनसी की कंट्रोवर्सी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी बाबर सीरीज टू सीरीज कैप्टन होंगे, यही वो चीजें हैं जिससे टीम में अनसर्टेनिटी होती है। अगर उन्हें आपने किसी एक फॉर्मेट से हटाना है तो बैठ के क्लियर कट बात करें और हटा दें। ये जो जिसे कहते हैं ना अनसर्टेनिटी, वो नहीं रहनी चाहिए कैप्टनसी में। और इस वक्त जब बाबर आजम इतने मैचेस में, लेकिन जलालुद्दीन साहब, मुझे तो आपकी गुफ्तगू में भी तसलसल दिखाई नहीं दे रहा, आपकी गुफ्तगू में भी मुझे अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उनके स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलात को मीट नहीं करते। दूसरी तरफ अगर क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में ये सोच रहा है कि उनकी कप्तानी को देखा जाए और सीरीज़ टू सीरीज़ उनको वॉच किया जाए, तो फिर आपकी बात मानूँ या मैं क्रिकेट बोर्ड की बात मानूँ? नहीं, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। मैं जो वो स्टैंडर्ड की बात करता हूँ वो परफॉर्मेंस रिलेटेड बात होती है कि उन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए। सपोज स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं कि ये स्ट्राइक रेट होना चाहिए हमारे ओपनर्स का या हमारे मिडिल ऑर्डर का या लास्ट में जो खेलते हैं, या बॉलिंग के जो स्ट्राइक रेट्स हो सकते हैं वो होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो मोहतरम, यही चीज तो यही क्योंकि वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, वो एज ए बैट्समैन नहीं खेल रहे ना, वो टीम के कप्तान है। और जब स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब होता है, जब कारकर्दगी जो है वो उस तरह नहीं रहती उस लेवल की, तो असरात टीम की कामयाबी और नाकामी पर मुरतब होते हैं। और यही चीज़ क्रिकेट बोर्ड देखना चाहता है। मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड अगर वो जो भी देखना चाह रहे हैं ना उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं आप कह रहे हैं अगर हटाना है तो हटा दें। हाँ, मतलब देखें टीम किस तरह सक्सेसफुल होती है जब एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, अनसर्टेनिटी नहीं हो, हद क्लैरिटी हो चीजों में, उससे टीम परफॉर्मेंस करती है। वो एक बड़ा रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस में टीम के। तो अगर आप बाबर आजम को समझते हैं कि किसी एक फॉर्मेट है तो फॉर्मेट जो भी बोर्ड समझ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें हर हाल में 3 फॉर्मेट में ही रखना है।
मगर ये जरूर कह रहा हूं कि अगर उनको किसी फॉर्मेट से हटाना है तो उनके साथ बैठ के क्लियर करके उस बात को क्लियर करें। सीरीज टू सीरीज वाला जो है ना, वो एलिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, टीम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर उन्हें किसी बात से हटाना है, किसी फॉर्मेट से हटाना है, तो उनको बता के और उनको हटा दिया जाए। प्लस ये कि जो उनसे अगर डिस्कशन करना है तो जरूर डिस्कशन कर लें, क्योंकि अब ऑलरेडी वो एक जिस वक्त उनको लाया गया था, मैं उस वक्त से ये कह रहा था कि उनको गलत लाया गया, कि उस वक्त उस काम के लिए अहल नहीं थे। मगर अब जब इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, एकदम हटा देना सारे फॉर्मेट से वो गलत होगा। और नया अभी हमारे पास कोई ऐसा डेवलप हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा कप्तान होगा जो बहुत अच्छी कप्तानी कर लेगा, लीडरशिप क्वालिटी होंगी। तो हमें अपना टीम का सोचना है कि टीम कैसे बेहतर परफॉर्म। जलालुद्दीन साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं और यहाँ जो फैसले होते हैं वो मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर तो नहीं होते। यहाँ पर जो फैसले होते हैं, हाँ, तो वो उससे देखें, वो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और अब भी ऐसे ही होगा। बात यह कि उससे होता है कि अल्टीमेटली क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। आप पूरे मुल्क में भी यही हो रहा है, हो क्या रहा है, नुकसान आवाम को पहुंच रहा है, आपस की लड़ाइयां हो रही है और वो सारा कुछ नुकसान इसी तरह है। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो बाबर आजम की सेहत पे कोई शायद फर्क न पड़े, कप्तान हट भी जाए तो, मगर नुकसान क्रिकेट को होगा। या बोर्ड के डिसीजन अगर अच्छे होंगे तो होगा। अच्छे उसी वक्त होते हैं जब आप क्लैरिटी रखें और कॉन्फिडेंस में ले प्लेयरों को। अच्छा, मैं जरा क्रिकेट से हट के बात कर लूँ। आपने बोला कि फैसले जो होते हैं उससे नुकसान होता है, अवाम भी जो है वो उसमें पिस रहे हैं। तो ये जो आपने अमेरिका जाने का फैसला किया है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपने फैसला किया है, या आप जो है वो अमेरिकन शहरी बनना चाहते थे? देखिए, मेरे पास तो दोनों अपॉर्चुनिटी थी, उसको अवेल किया है। क्योंकि मुझे यूएस गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड दिया था ऑन द बेसिस ऑफ माय कोचिंग एबिलिटी। तो वो एक मौका था, क्योंकि बीच में मैं जब 2015 में मिला था तो मैं पाकिस्तान में काफी बिजी था, और फिर बच्चे यहाँ आ गए थे, बच्चों ने यहाँ पढ़ा है। तो अब सारे मेरे 3 बच्चे तीनों यहीं हैं, और बीवी और मैं साथ रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ने के बाद जॉब्स कर रहे हैं, तो दोनों मेरे पास तो ऑप्शन है। अब बेहतर मुस्तकबिल इससे ज्यादा क्या होगा? मैं तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मुस्तकबिल, तो या जो प्रेजेंट था वो अच्छा था, उसमें तो अब आने का यहाँ कोई फायदा नहीं इतना लेट। मगर हाँ, यहाँ मैं आके अपनी जो क्रिकेट एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना चाहता था न्यूज पे, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो नहीं। आप मेरे साथ रहेंगे, आपसे मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें